फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? तो मैं आज आपको अपनी एक बात रखना चाहती हूँ कि एक बार मैं जब यूट्यूब इंस्टाग्राम मतलब इस सब के बारे में उतना मुझे नॉलेज नहीं था। मुझे थोड़ा बहुत इंस्टा में वीडियो बनाती थी मैं। बाबू गेट खोलो बेटा, एक सेकेंड। तो मैं यूट्यूब के बारे में बिल्कुल नहीं पता था हमको। तो एक बार मैं अपना मायके गई थी। तो मुझे वहाँ पे लगा कि वहाँ पे बहुत कोई यूट्यूबर है जिससे मैं मिल पाऊँगी, क्योंकि मुझे ससुराल में मैं बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ जो मैं किसी और के साथ मिलने के लिए जा पाऊँ। तो वहाँ पे मैं गई थी। मेरी मेरी भाभी से मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई है आस पड़ोस जिससे मैं पूछ पाऊँगी कि यूट्यूब में कैसे वीडियो डाला जाता है और इंस्टा में कैसे वीडियो बनाना है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, थोड़ा बहुत पता था तो वो नॉर्मल है। तो मैं उससे पूछना चाह रही थी। तो भाभी ने मुझसे कहा कि एक है लड़की जो सामने में ट्यूशन पढ़ाने आती है, घर के सामने ही। तो आप उससे मिल करके और इस सब के बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं सोची ठीक है, मैं आपसे मिलूँगी। तो कितने बजे आएगी? तो शाम को 7 बजे ट्यूशन पढ़ाने आती है। तो मैंने उसका 7 बजे से पहले मैंने उसका मतलब वेट किया कि वो ट्यूशन पढ़ाने आएगी। तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए वो आई। तो फिर मैं वहाँ पे गई उसके पास और हमने कहा कि मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। मुझे इंस्टा में यूट्यूब में कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, क्या होता है, मैं आपका पूछना चाहती हूँ। तो बोली कि मैं अभी आपसे नहीं बात करूँगी क्योंकि अभी मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। फिर मैं बगल में ही मेरी मामी का क्वार्टर था, तो मैं वहाँ पे जा कर के वेट करने लगी। तो काफ़ी देर तक मैंने उसे वेट किया, बहुत देर तक। तो मैं सोच रही थी कि बहुत देर तक मैं अपनी मामी के क्वार्टर में रुकी हुई थी, तो मुझे भी ख़राब लग रहा था कि पता नहीं मेरी मामी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि ये कितना पागल हो गई है मोबाइल में वीडियो डालने के लिए, ये सब जानने के लिए। पता नहीं, तरह तरह के मन में सवाल आ रही थी कि क्या पता नहीं क्या सोचेगी। तो काफ़ी देर तक मैंने वहाँ पे रुका और मैं अपने मम्मी को बोल दी थी फ़ोन करके कि शिवांश को तुम खाना खिला के सुला देना। और मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर के आई थी। तो वहाँ पे अपनी बेटी मेरी साथ में थी। तो मैं इंतज़ार करते करते बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। तो ट्यूशन पढ़ाने का टाइम ख़त्म हो गया था। तो मैं वहाँ पे फिर से गई, भीगते भीगते उसके पास गई और उससे कहा कि आपका ट्यूशन पढ़ाने हो गया तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए ना। तो वो बोली कि बारिश हो रहा है, उसकी वजह से मैं रुकी हुई हूँ। तो मैं कहा मुझे बगल में मेरे मामी का क्वार्टर, आप वहाँ पे चले जाइए। तो वो बोली कि नहीं, तो मैं आपको कल बता दूँगी, कल आइएगा। तो मैं बोली कि नहीं, मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी, तो आप मुझे आज ही बता दीजिए। तो मैं उसको जा कर के छतरी लेकर के गई उसको लाने के लिए। तब जा कर के वो आई, मतलब 9 बज चुका था और मेरी बेटी भी सोने के लिए पूरा बेताब थी। तो मैं वहाँ पे काफ़ी देर तक उसको जा कर के लाई। फिर मैंने उससे कहा कि आपने वो मुझे समझाई ऐसे ऐसे वीडियो डालना है, आपको मोबाइल बहुत अच्छा क्वालिटी का लेना होगा, जिसका कैमरा बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले आप मोबाइल लीजिए, उसके बाद ही ये सब काम करना स्टार्ट कीजिए। लोग आपको कैसे देखेंगे जब तक आपके मोबाइल की क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा, तो लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मैं एक पल के डाउट में हो गई कि इतने जल्दी में वो मुझे बोल दी थी कि 50 हज़ार तक आप मोबाइल ख़रीद सकते हैं, वो अच्छा क्वालिटी को मिल जाएगा। तो मैं सोची कि कितना जल्दी में मैं कैसे ले पाऊँगी, मन ही मन में सोच रही थी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप मेरा एक काम कर दोगे, तो मेरे बेटी को आप अपने मोबाइल फ़ोन से आप इसे बोल दोगे कि इसके बच्चे स्पेशल चाइल्ड है, आप इसे फॉलो कीजिए अपने थ्रू से, ताकि मुझे लोग आपके थ्रू से बहुत को जान पाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने मेरा वीडियो बनाया मेरी बेटी का। उसके बाद मैंने हर दिन उनका इंतज़ार किया कि वो मेरा वीडियो डालेगी। मैंने हर दिन रोज़ मोबाइल खोल के देख रही थी, आज ये कल डालेगी, आज ये कल डालेगी, मगर उन्हें कभी नहीं डाला। तो इंसान को इसी चीज़ में सीख होना चाहिए कि
कोई किसी का साथ नहीं देता, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। कोई लोग ऐसे होते हैं कि आपको गलत एडवाइस दे देंगे मगर सही नहीं बताएंगे। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो आपको अच्छे सलाह दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई नहीं है। मैंने उसके कितना सोचिए कि मैंने उसे 2 घंटा उसका इंतज़ार किया। उसके बाद में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। फिर मुझे सबक मिला, बस सबक मिला कि जो भी काम करना है खुद से करना है, कोई किसी का साथ नहीं देता। मैं हमेशा सोच रही थी ये चीज़ के लिए कि मैं एक सोशल मीडिया में अगर मैं आऊँगी तो क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? क्या मेरे बच्चों को पसंद करेंगे? यहाँ पे लाखों करोड़ों आदमी वीडियो बनाते हैं अच्छा मोबाइल की क्वालिटी से। मेरे पास सिर्फ 10,000 का मोबाइल है और मैं इस उम्मीद से थी कि मुझे 10,000 का मोबाइल से क्या क्वालिटी रहेगी, क्या लोग मुझे देखेंगे। मगर आज इंस्टाग्राम में लोग मुझे 2 लाख व्यूज़ है मेरा। एक वीडियो में मैं डाली और 2 लाख व्यूज़ आया। तो मेरा उम्मीद हुआ कि नहीं, इंसान मोबाइल की क्वालिटी नहीं देखते, इंसान माँ का ममता को देखते हैं, उसके लिखी हुई एक एक बात देखते हैं कि मैंने उस लिखी हुई बात को कितना इमोशनल तरह से डाली थी, अपने दिल के बात लिखी थी कि जो मेरे से बीत रहा था, जो मैंने शिवांश के लिए फील किया। मेरे यहाँ पे बालकोनी में शिवांश को मैंने सुबह ही उसे बिठाया था और शिवांश वहाँ बैठ करके वहाँ बस को हमेशा मेरे घर के सामने वो स्कूल बस आते हैं तो शिवांश उस बस को देख के हमेशा चिल्लाता है। उस दिन वो चिल्ला रहा था तो मैं झाड़ू लगा रही थी रूम में, तो मैं सोच रही थी कि शिवांश क्यों चिल्ला रहा है। तो मैं जैसे ही उसको बाहर जा कर के देखी तो वो बस को देख कर के वो चिल्ला रहा था। तो बस को देख करके चिल्ला रहा था। मैं नहीं रह पाई उसे देख करके। मैंने तो उसे गले से लगा लिया और उसे कहा कि देखो बेटा, ये स्कूल बस है, ये घूमने का बस नहीं है, यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उसे लगा सारे बच्चे घूमने जा रहे हैं, मगर मैंने उसे समझाया। आप समझ सकते हैं एक माँ को समझाते टाइम उसको कैसा फील होता होगा। तो मैं उसे समझा रही थी। उस दिन मैंने बहुत रोया। इसीलिए बस यही सब देख करके मुझे हिम्मत मिलती है कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। मुझे सोशल मीडिया में बच्चों के लिए वीडियो बनाना है ताकि लोग मेरे बच्चों को पहचाने। जिसने इस समाज में मेरे बच्चों को अलग नज़र से देखे हैं, सब ने मुझे तरह तरह की बातें बोले हैं, वो आखिर में कब तक चुप रहती। आज मैं 7 सालों से चुप रही, बंद कमरे में हमेशा रोते रही, हमेशा कोशिश की कि आज वीडियो डालूँगी, कल वीडियो डालूँगी, कभी भी हिम्मत नहीं हुई। मगर जिस दिन मेरी बेटी हुई ना, उस दिन सच मानो मैंने बहुत टूट गई थी। 1 साल तो मैंने 1-2 साल अपने मुँह छुपाए हुए रखे हुए थे। हर एक दिन अपने बंद कमरों में रोते रही। मगर आज अगर मैं आप लोग से हर बात शेयर करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा, कि जो मैं 4 दीवारों में हमेशा रोती रही, कम से कम मैंने आप सभी के सामने अपने बात रखी, आप लोग मेरे बातों को समझे। यही मेरी सबसे बड़ी बात है। आपने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, मगर इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में नहीं मुझे उतना प्यार मिला है। और आज या कल भी मिल ही जाएगा वो भी प्यार, जो मेरा प्यार इंस्टाग्राम में जिस तरह से मिला, वो प्यार मुझे यूट्यूब में भी मिलेगा। मुझे इस चीज़ के लिए उम्मीद है कि एक ना एक दिन ज़रूर होगा वो चीज़ मेरे बच्चों के लिए। शिवांश, मेरे एक सपना है कि शिवांश भी एक स्कूल जाए। आपने देखा मैंने शिवांश के लिए एक बैग लिया है, उसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है मैं दिखाती हूँ। ये स्लेट लिखा हुआ है, पेंसिल रखा हुआ है। अब समझ सकते हैं कि मैं क्या फील करती हूँ कि कभी न कभी शिवांश एक दिन स्कूल ज़रूर जाएगा। भर भर के मैंने इसके लिए यहाँ पे चौक रखी है लिखने के लिए। ये देखिए नया है, अभी तो इसको यूज़ नहीं कर रहा है, अभी उसी को यूज़ कर रहा है वो। इसमें सारे खिलौने भी मैं शिवांश को भर दी कि दीदी तुझे खेलने का मन करेगा। मैं कभी कभी आप खुद को अपने बच्चों को खेलते खेलते मैं फील करती हूँ कि शिवांश स्कूल से आया है। ये बैग नहीं, ये मेरा सपना है।
कि एक ना एक दिन शिवांश ज़रूर स्कूल जाएगा। और वो उम्मीद जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मेरी उम्मीद रहेगी। मगर हाँ, उम्मीद तभी बनेगी तब जब आप मुझे सपोर्ट करोगे, प्यार दोगे मेरे शिवांश को, मेरे दोनों बच्चों को, मेरी बेटी को, तभी मैं ये सब कुछ कर पाऊँगी। ताकि लोग, मैं कल दिन कहीं भी जाऊँ स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ पे ये ना बोले कि ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं लिया जाता है। मेरा भी शिवांश बोल नहीं पाता मगर वो हर कुछ समझता है। इसीलिए मैं आपसे यही इस चीज़ को विनती करूँगी कि आप मेरे शिवांश को इतना प्यार और सपोर्ट दीजिए कि मेरे शिवांश का एक पहचान बन पाए। आपका बच्चा पढ़ लिख करके, आपका एक सपना होगा कि मेरा बच्चा भी पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और भी बहुत सपना होगी कि ये बने वो बने। मगर हमारा सपना, मैं सपना नहीं देख सकती, इतना बड़ा सपना मैं नहीं देख सकती। भले मेरा सपना छोटा ही है सही, मगर वो छोटा ही सपना है, मगर हमारे लिए बहुत बड़ा सपना है वो, कि सुबह ने एक दिन कुछ शिवांश भी स्कूल जाएगा और वो चीज़ करेगा। इसीलिए मैं आप सबको चाहती हूँ कि शिवांश भी जिस दिन उसी मेरे लिए दौड़ कर तो शिवांश मेडल नहीं लाएगा, मगर आप सबको सोशल मीडिया में प्यार से शिवांश मुझे सोशल मीडिया का ही प्यार से मुझे सिल्वर बटन दिलाएगा। आज या कल ये ज़रूर ये सपना भी मेरा पूरा होगा, चाहे वो 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, चाहे जितना भी साल लगे, मगर वो उसी दिन पूरा होगा जिस दिन आप उसे सपोर्ट करोगे। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को बहुत प्यार दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं शिवांश को जा रही हूँ उसको प्रैक्टिस कराने के लिए, इसे लिखाने के लिए धीरे धीरे, ताकि वो कुछ सीखे।